बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाज़रीन, आज चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान अपने ओहदे से मुस्तफ़ी हो चुके हैं। आज के इस प्रोग्राम में आप लोगों को हम बताएंगे कि किन अहम वजूहात की वजह से आफ्ताब सुल्तान अपने ओहदे से मुस्तफ़ी हुए। और फिर आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से जब उनकी अलविदाई मुलाकात थी तो उस मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के सामने दो टोक अंदाज में उन्होंने क्या मौक़िफ़ वाज़े किया है वो भी बताएंगे आप लोगों को। और साथ साथ उन्होंने बड़े इंकशाफात किए हैं दौरान मुलाकात वज़ीर-ए-आज़म के सामने, वो भी बताएंगे। लेकिन नाज़रीन, ये जानने से पहले ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आफ्ताब सुल्तान असल में कौन है और फिर कौन कौन से अहम ओहदों पर इन्होंने काम किया, फ़राइज़ सर अंजाम दिए हैं और दौरान सर्विस किन किन अहम शख्सियात को उनकी मंशा के हिसाब से काम करने से साफ इनकार कर लिया और फिर इन्होंने उसका खमियाजा भी भुगता है। उसकी तफसीलात भी आप तक पहुँचाना लाजमी है। नाज़रीन, सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि आफ्ताब सुल्तान असल में है कौन और किन किन अहम ओहदों पर उन्होंने अपनी खिदमात सर अंजाम दी है। नाज़रीन, आफ्ताब सुल्तान पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान के ग्रेड 22 के ऑफिसर थे और वो साबिक के IG पंजाब समेत दीगर अहम ओहदों पर भी खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं। 2008 में पीपल्स पार्टी की जब हुकूमत बनी तो यूसुफ रज़ा गिलानी ने उन्हें DGIB तैनात किया था, लेकिन बाद में नाज़रीन राजा परवेज़ अशरफ ने आफ्ताब सुल्तान को DGIB के ओहदे से हटा दिया था। 2013 के जब आम इंतखाबात के जब मौका आया तो उस वक़्त आफ्ताब सुल्तान IG पंजाब थे और जब 2013 के इंतखाबात में नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बने तो आफ्ताब सुल्तान को दोबारा DGIB लगाया गया था। और अगस्त 2014 को जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने धरने देना शुरू किया तो उस वक़्त आफ्ताब सुल्तान IB चीफ थे और आफ्ताब सुल्तान ने ही 2014 के धरने को नाकाम बनाया था और उनका बड़ा किरदार था इसमें नाकाम बनाने में। और उस बारे में कहा जाता है कि उन्होंने उस वक़्त PTI के धरने के दौरान कुछ ऑडियो टेप्स पकड़ी थी और उन्हें वो टेप जो है नवाज शरीफ को फराहम किया था। और जिसके बाद पाकिस्तानी सियासत में ये मामला काफ़ी गर्म रहा, उस पर बातचीत की गई और फिर उस दौरान 2014 के धरनों में इमरान खान अपने तकरीरों में भी बाकायदा आफ्ताब सुल्तान का नाम लेकर उन पर तनकीद करते थे। नाज़रीन, धरनों में स्टेज पर इमरान खान अक्सर। और उसके बाद 2002 में नाज़रीन अगर बात की जाए तो जब परवेज़ मुशर्रफ सदर बने तो रेफरेंडम करवाया गया था, आप लोगों को याद होगा। तो उस वक़्त आफ्ताब सुल्तान सरगोदा में तैनात थे और इन्हें हिदायत मिली थी कि रेफरेंडम में ज़्यादा से ज़्यादा वोट दिलवा दें ताकि ताहम उन्होंने ऐसा हुक्म मानने से साफ इनकार किया था। परवेज़ मुशर्रफ जो डिक्टेटर थे, जो मुल्क के सियाह व सफ़ेद के मालिक थे, उसके सामने जब उनको कहा गया कि रेफरेंडम में ज़्यादा से ज़्यादा वोट आपने डलवाना है, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर लिया था और उनके इनकार की वजह से आफ्ताब सुल्तान को हुकूमती उस वक़्त जब उन्होंने इनकार कर लिया तो फिर काफ़ी उनको मुश्किलात का भी सामना करना पड़ा। और फिर इस पादाश में मुशर्रफ हुकूमत ने आफ्ताब सुल्तान को मुअत्तल भी कर दिया था, लेकिन वो मुअत्तल तो ज़रूर हुए, उनको ओहदे से तो ज़रूर हटाया गया, लेकिन उन्होंने परवेज़ मुशर्रफ की मंशा के हिसाब से काम करने में नाज़रीन उन्होंने साफ साफ इनकार कर लिया था। ये बहुत बड़ी बात होती है कि एक पावरफुल शख्स के सामने जो है उसके मंशा के हिसाब से काम करने से इनकार करना, ये बहुत बड़ी बात होती है। और नाज़रीन, ज़राए का ये भी कहना है कि आफ्ताब सुल्तान को जब चेयरमैन नैब बनाने के लिए रब्ता किया गया तो उस वक़्त उन्होंने ये साफ इनकार किया था कि मैं इस ओहदे पर काम नहीं करना चाहता, क्योंकि उनको ये मालूम था कि चेयरमैन नैब का जो ओहदा होता है वो हमेशा से मुतनाज़ रहा है और पाकिस्तान की सियासत में इस ओहदे का बहुत ज़्यादा गलत इस्तेमाल किया गया है। तो उन्होंने इनकार किया था, लेकिन बाद में कुछ अहम शख्सियात ने उनसे रब्ता कर लिया और फिर कहा कि नहीं, आप इस ओहदे पर काम कर लें, तो फिर उन्होंने हामी भरी थी। और फिर उसके साथ साथ बाद में वफाकी काबिना में भी इन्हें चेयरमैन नैब जो है बाकायदा इसको तैनात नामज़द किया गया था। आफ्ताब सुल्तान की जो करीबी ज़राए हैं उनका ये भी कहना है कि जब चेयरमैन नैब के ओहदा संभालने के बाद अपनी तरजीहात तय करेंगे और ये बात यकीनी बनाया जाएगा कि उन्होंने ख़ुद भी कहा था कि जब मैं इस ओहदे पर काम करूँगा तो मुझ पर ये प्रेशर नहीं डाला जाए कि किस तरह काम करना है, क्या काम करना है, वो मेरी मर्ज़ी होगी कि मैंने काम कैसे करना है। नाज़रीन, यूँ फिर इस ओहदे पर वो रहे। 1 जुलाई को इनकी अपॉइंटमेंट हो चुकी थी, 6 से 8 महीने जो है इन्होंने इस ओहदे पर काम किया
और जब इस ओहदे पर ये काम कर रहे थे तो उस दौरान इन्होंने कोई भी सियासी इंतकामी कार्रवाई नहीं की। ये वाज़ेह है। और इसके इस 6 से 8 महीने की जो ड्यूरेशन है, इस वक्त तकरीबन 5 से 6 लोग जो हैं वो गिरफ़्तार हो चुके थे। उसमें से आप सब बखूबी आगाह है कि 3 लोग वो थे जो उस वक्त हैदराबाद मोटरवे के करीब जो हैं उनकी गिरफ़्तारी मेरे ख्याल में मुमकिन हुई थी। और फिर उसके बाद उनके घरों से करोड़ों के हिसाब से उस वक्त जेवरात जो हैं सोने और चांदी के वो बरामद किए गए थे। तो कुछ इस तरह की कार्रवाइयाँ ज़रूर थी जो ज़ाहिर है जो क्रिमिनल टाइप के जो लोग होते हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ तो ज़रूर हुई, लेकिन इन्होंने सियासी कोई भी इंतकामी कार्रवाई अपने इस टेन्योर में बिल्कुल नहीं की है। और नाज़रीन, अब ज़रा हम बात करते हैं कि किन अहम वजूहात की वजह से उन्होंने इनकार कर लिया, इस पर बात कर लेते हैं। और फिर वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात में उन्होंने दो टोक क्या कहा है। नाज़रीन, आज वजूहात तो मेरे ख्याल में आप समझ चुके हैं, क्योंकि जब परवेज़ मुशर्रफ जैसे पावरफुल शख्स के सामने उसके मंशा के हिसाब से काम करने से इनकार कर लिया, तो फिर ये वो बंदा थे जिन्होंने इसने ओहदे के लिए रिक्वेस्ट नहीं किया कि ओहदा मुझे दिया जाए। इसको ये ओहदा खुद मिला था कि रिक्वेस्ट करके दिया गया था कि आप चेयरमैन नैब बने और फिर काम करें। तो फिर आप इससे तो अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये अपने उसूलों पर मबनी काम ही करते थे। इस दौर हुकूमत में भी उनको ये कहा गया कि आप हमारे हिसाब से काम करें, हमारे मंशा के हिसाब से काम करें, और जो हम कहेंगे उसी तरीके से कुछ सियासी अहम गिरफ्तारियाँ करने की आप कोशिश करें। लेकिन उन्होंने इनकार कर लिया कि इस तरह तो काम मैं नहीं करना चाहता, लिहाजा आप मुझे अपना काम करने दें, जो मैं बेहतर समझूंगा वही काम करने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। तो नाज़रीन, जब पे उस पर प्रेशर डाला गया मुख्तलिफ तरीक़ों से और सियासी हलकों से भी, कुछ अहम जो मुल्क के असल वो हैं हुक्मरान हैं उनकी तरफ से भी प्रेशर डाला गया, तो उन्होंने साफ इनकार किया कि नहीं, मैं इस तरह तो काम नहीं करना चाहता। तो नाज़रीन, जब आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ से इनकी जब मुलाकात हुई तो उस मुलाकात में इन्होंने दो टोक अंदाज में कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब, मुझे काम करना नहीं दिया जा रहा है और मेरे ऊपर भी प्रेशर डाला जा रहा है कि मैं उनके हिसाब से काम करूं, यानी हुकूमत वक्त के हिसाब से काम करूं, जो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, मैं नहीं करना चाहता, लिहाजा मुझे इस ओहदे पर काम नहीं करना है। फिर वज़ीर-ए-आज़म के सामने उन्होंने दो टोक के अल्फाज अपने रखने के बाद उन्होंने अपने ओहदे से वो मुस्तफ़ी हो चुके हैं। लेकिन अफसोस का मकाम ये है कि नाज़रीन, जहाँ पहले कहा जा रहा था, हाँ, साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि मुझे जावेद इकबाल की तरह मुझसे काम लिया जा रहा है सियासी इंतकामी कार्रवाइयों के लिए, तो मैं जावेद इकबाल नहीं बन सकता, उस तरह काम नहीं करना चाहता। और एक और चीज़ नाज़रीन आप लोगों तक पहुँचाना लाजमी है, जब ये चेयरमैन नैब बने तो बहुत से इख्तियारात बिखरे हुए थे मफादात के लिए, सियासी गिरफ्तारियों के लिए जो इख्तियारात को इदारे से मुख्तलिफ जगहों में डिवाइड किए गए थे, उन्होंने वो तमाम इख्तियारात जो हैं वो सेंट्रलाइज़ किया था इन्होंने, जावेद आफ्ताब इकबाल ने। तो नाज़रीन, इन्होंने वज़ीर-ए-आज़म के सामने कहा कि मैं जावेद इकबाल नहीं बन सकता और मैं किसी को भी सियासी इंतकामी कार्रवाई का निशाना नहीं बनाना चाहता और नहीं मैं बनाऊंगा। तो फिर उन्होंने ओहदे से मुस्तफ़ी हुए और इनका जो इस्तीफ़ा था वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने बाकायदा एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन नाज़रीन, ये अफसोस का मकाम है कि जिस तरह हम ये जो मौजूदा हुकूमत है PDM की, ये बार बार यही कह रही थी कि तहरीक इंसाफ के दौर हुकूमत में इमरान खान ने नैब का गलत इस्तेमाल किया, जावेद इकबाल का इस्तेमाल किया गया और फिर इदारों को नुकसान पहुँचाया और फिर सियासी इंतकामी कार्रवाइयाँ की गई, लोगों को कैद-ए-बंद की सोबतें बर्दाश्त करनी पड़ी और फिर यूँ सियासी अदम इस्तेकाम का उरूज हुआ। तो फिर ये जो हुकूमत बन चुकी है, ये भी जो गैर मुतनाज़ जो शख्सियात हैं जो काम करना चाहते हैं उसूलों पर, फिर उनके लिए ग्राउंड फराहम न करना, ये इंतहाई अफसोस की बात है। और फिर साथ साथ नाज़रीन, इस पूरे माहौल में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान कि चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान को एक माहौल फराहम किया जाए, शेल्टर फराहम किया जाए, उसको काम करने के लिए मौका फराहम करना चाहिए था। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।